नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इलेक्शन के पहले आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई की है, ईडी ने कार्रवाई की है शराब घोटाले को लेकर, ऐसा लगता है कि अब वो प्रेशर वहां पहुंच गया है कि आम आदमी पार्टी के अंदर बिखराव का खतरा हो गया है। आम आदमी पार्टी, जैसा आप लोग जानते हैं, अन्ना आंदोलन से निकली थी। पहले एक नॉन पॉलिटिकल फ्रंट था और उसके बाद बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी बनी आम आदमी पार्टी उर्फ आप। झाड़ू का निशान हुआ, दिल्ली से शुरुआत की। पहला चुनाव जीता तो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, फिर कांग्रेस से अलग हो गई, सरकार गिर गई। उसके बाद चुनाव जो हुए, 2 चुनाव लगातार, उसमें दिल्ली में जबरदस्त बहुमत मिला। ऐसा बहुमत किसी भी पार्टी को मिलना बड़ी बात होती है कि विधानसभा में विपक्ष लगभग दिखाई ही नहीं देता है। और इसीलिए उसकी सरकार को गिराने की कोशिशें अगर हुई भी होंगी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको कम से कम 30-40 विधायक खरीदने पड़ेंगे या फिर 30-40 विधायकों को इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि वो पार्टी छोड़ दें, जो आसान काम नहीं है। और अरविंद केजरीवाल बड़बोले रहे हैं शुरू से, काफी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। एक जमाने में कांग्रेस के नेताओं को, खासतौर पर शीला भट्ट जी को और बाकी लोगों को गिरफ्तार करने की बातें किया करते थे, और भी बहुत सारी बातें लगातार करते रहते थे। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की बात की। सारे मिले हुए हैं जी, सारे भ्रष्ट हैं, ये आम आदमी पार्टी का आम स्वर था। लेकिन इसके बावजूद न केवल दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी उन्होंने अपनी जमीन बनाई, और पहले विपक्ष में और उसके बाद पंजाब में भी सत्ता में आए। और आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में और पंजाब में सत्ता में है। उसके कई सांसद हैं, 7 सांसद हैं उसके, और गुजरात में भी ठीक ठाक अपना वोट बैंक आपने डेवलप किया। लेकिन गुजरात चुनाव ऐसा लगता है आपको काफी भारी पड़ गया। उसके बाद ही शराब घोटाले का आरोप लगा। और देखिए, मैं शराब घोटाले पर पहले भी बात कर चुका हूं, ऐसा नहीं है कि कुछ है ही नहीं, लेकिन जिस तरह से कार्रवाइयां हुई, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद संजय सिंह को जेल में 6 महीने रखने के बाद यह कहा गया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और फाइनली अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, अभी तक जमानत नहीं मिली है। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर बिखराव जैसी स्थिति बन रही है। एक तो जो उसके इकलौते एमपी थे, लोकसभा सांसद थे सुशील कुमार रिंकू, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये भी अक्सर कहा करते थे कि कांग्रेस को वोट देने से फायदा क्या, उसके विधायक तो बिक कर चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन इस बार ये उल्टा हुआ है। पंजाब के अंदर जो उसके लोकसभा सांसद हैं, सुशील कुमार रिंकू हैं नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ कि उनके मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे राजकुमार आनंद जी। राजकुमार आनंद के यहां भी ईडी का छापा पड़ा और यह कहा जा रहा था कि वो भी ईडी के लिस्ट में हैं, वो भी जेल जा सकते हैं। हुआ यह कि छापा पड़ने के कुछ दिन बाद ही राजकुमार आनंद जी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिनके ऊपर खुद छापा पड़ा था, ईडी का खुद उनके ऊपर छापा पड़ा था। उसके बाद उन्होंने आरोप वगैरह लगाया, आम आदमी पार्टी से बाहर हो गए, भारतीय जनता पार्टी में शायद चले गए। तो पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली से कोई मंत्री, हालांकि इसके पहले कपिल मिश्रा गए थे, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन इधर पहली बार ऐसा हुआ कि राजकुमार आनंद जो उनके मंत्री थे, वो उस समय साथ छोड़कर चले गए जब आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में आंदोलन चला रही है, जेल के बदले वोट। यानी उन्होंने जेल भेजा है, आप वोट दीजिए आम आदमी पार्टी को। और चूंकि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है और कांग्रेस ने 4 सीटें दी हैं आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी ये उम्मीद कर रही थी कि उसके और सांसद जीत के जाएंगे। लेकिन लोकसभा में तो उसके एक ही सांसद हैं, वो चले गए थे, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, मैंने आपको बताया। राज्यसभा के उसके सांसदों और अरविंद केजरीवाल के कुछ करीबी लोगों का व्यवहार समझ में आने वाला नहीं है। एक सांसद संजय सिंह के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, संजय सिंह खुद गिरफ्तार थे। गिरफ्तार होने के बाद जब वो रिहा हुए हैं, तो रिहा होने के बाद उन्होंने शानदार भाषण दिया, जितने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उन सब में शामिल हो रहे हैं। लेकिन संजय सिंह के अलावा जो राज्यसभा सांसद हैं, 7 हैं, मतलब संजय के अलावा 6 लोग और हो गए, उनका कुछ खास अता पता नहीं चल रहा है। राघव चड्ढा जो सीए भी हैं, क्वालिफाइड सीए हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, बहुत कायदे से बात करते हैं और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं,
जिनको एक तरह से पंजाब का इंचार्ज बनाया गया है, पंजाब से ही राज्यसभा में उनको लाया गया। राघव चड्ढा अपनी पत्नी के साथ आंख का ऑपरेशन कराने गए थे लंदन। अब लंदन से उनको मार्च के आखिर में लौट आना था, यानी इस समय उनको दिल्ली में होना चाहिए था। जाहिर सी बात है कि इस समय चुनाव का माहौल है, चुनाव प्रचार का माहौल है, और राघव चड्ढा तो बेसिकली दिल्ली के हैं और दिल्ली से ही विधानसभा के सदस्य रहे हैं, मंत्री के लेवल का उनका पद था, जल बोर्ड के चेयरपर्सन थे वो। तो दिल्ली में कम से कम राजेंद्र नगर इलाके से वो थे, और बाकी सारे इलाकों में अगर वो प्रचार करते तो निश्चित रूप से पार्टी को फायदा होता। लेकिन लंदन से उनकी खूबसूरत तस्वीरें तो आ रही हैं, राघव चड्ढा का कोई अता पता नहीं है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने उनको सलाह दी है धूप में ना निकलिए। अब ये कितना सच है कितना गलत ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि जिस समय अरविंद केजरीवाल जेल में हैं उस समय राघव चड्ढा लगातार लंदन में बने हुए हैं, ना तो चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं और ना ही अरविंद केजरीवाल की किसी मदद के लिए वो दिल्ली में आ रहे हैं। ऐसे ही स्वाति मालीवाल आप जानते हैं दिल्ली की ही हैं, उनको भी दिल्ली में जो महिला आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया गया, राज्यसभा का सांसद बनाया गया। स्वाति मालीवाल इस समय अमेरिका में हैं। अमेरिका में उनका कहना है कि बहन का इलाज चल रहा है, जब बहन मेरी ठीक हो जाएगी तब मैं लौटकर आऊंगी। अब उनका पारिवारिक मसला है, इसलिए हम या आप तो कुछ नहीं कह सकते कितना सही कितना गलत, लेकिन जमीन पर यही दिख रहा है कि राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल जैसे लोग जो अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी थे वो दृश्य से पूरी तरह बाहर हैं, ना तो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और ना अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो आंदोलन वगैरह चल रहा है उसमें कहीं शामिल हो रहे हैं। आतिशी, संजय सिंह, दिलीप पांडे, ये सारे लोग तो नजर आ रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा देश के बाहर हैं। इसके अलावा आपको याद होगा पंजाब से जो मशहूर स्पिनर थे हरभजन सिंह, वो भी जो हैं राज्यसभा के सांसद बनाए गए थे। हरभजन सिंह का भी कोई बयान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मुखालिफत करता हुआ अभी तक फिलहाल दिखाई नहीं दिया है। अब आईपीएल चल रहा है, हरभजन सिंह वहां हैं, वहां की उनकी तस्वीरें आ रही हैं, बाकी सब आ रहा है, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी से, जिस आम आदमी पार्टी से हरभजन सिंह सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उस पार्टी के अध्यक्ष और अध्यक्ष का मसला यह है कि अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा संविधान बदलवा के पार्टी का अपने खुद को आजीवन अध्यक्ष घोषित कर दिया है। तो एक तरह से कह ले पार्टी के लाइफ लॉन्ग सुप्रीमो जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनके पक्ष में कोई बयान हरभजन सिंह का नहीं आया है। ऐसे ही अशोक मित्तल साहब हैं। अब अशोक मित्तल जो है वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, मालिक हैं अशोक मित्तल जी। ऐसे रईस लोगों को, ऐसे करोड़पतियों को राज्यसभा में क्यों भेजा जाता है आप हम सब जानते हैं, कुछ कहने का मतलब नहीं है। अशोक कुमार मित्तल भी पूरी तरह से दृश्य से गायब हैं। उनका बयान है कि आपके विरोध प्रदर्शनों पर बोलना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अरे भाई, विरोध प्रदर्शन में बोलना क्या है? आपकी पार्टी का अध्यक्ष जेल में गया है, आपकी पार्टी कह रही है झूठे आरोपों में गया है, और आप एक बयान तक जारी नहीं कर सकते हैं। शायद इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, उनके ऊपर भी यह खतरा हो कि अगर ज्यादा एक्टिव हुए तो उनके यहां भी ईडी पहुंच जाएगी। जिनके पास पैसा होता है उनके लिए ईडी इनकम टैक्स का डर तो नॉर्मल होता है। लेकिन लब्बो लुआब यह है कि अशोक कुमार मित्तल, आपके जो सांसद है राज्यसभा से, जिनको आपने राज्यसभा में भेजा, वो फिलहाल खामोश हैं अरविंद केजरीवाल के मसले पर। ऐसे ही संजीव अरोड़ा हैं। संजीव अरोड़ा भी जो है वो केजरीवाल की पत्नी सुनीता जी से 24 मार्च को मिलने गए थे, लेकिन उसके बाद से वो बाहर हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो लुधियाना में पार्टी का काम कर रहे हैं और जब बुलाया जाएगा तो आएंगे। बलबीर सिंह को सांसद बनाया गया था। बलबीर सिंह पर्यावरण के मुद्दों पर अक्सर काम करते हैं। उनका भी किसी तरह का कोई बयान अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं आया है। इसके बाद विक्रमजीत सिंह भी उनके सांसद हैं। विक्रमजीत सिंह का वीडियो आया जिसमें वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अपने नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उनका कोई वीडियो, कोई बयान नहीं आया। यानी अरविंद केजरीवाल के ये 7 राज्यसभा सांसद जो हैं, वो राघव चड्ढा से लेके विक्रमजीत सिंह तक सबकी अलग अलग मैंने कहानी बताई, ये किसी न किसी बहाने विरोध प्रदर्शन से गायब हैं। ये भी बताता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह के लोगों को राज्यसभा दी थी, अब चाहे जिस वजह से भी दी हो, उनकी पार्टी में कोई खास आस्था नहीं है, पार्टी के कार्यक्रमों में कोई खास आस्था नहीं है। अपने अपने काम में वो बिजी हैं। कोई यूनिवर्सिटी चला रहा है, कोई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी घूम रहा है,
कोई कुछ कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, अपने अपने कामों में बिजी हैं, उनके पास ये टाइम नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होना, खड़ा दिखना खतरनाक हो सकता है। अकेले संजय सिंह ऐसे हैं जो लगातार बोलते और बाकी सब करते नजर आ रहे हैं। अब इन सब का मतलब क्या है? इन सब के दो मतलब है। पहली बात तो यह कि हो सकता है पार्टी के अंदर इन लोगों को वो डर हो जिसकी मैंने बात की कि हम लोग बोले तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। राघव चड्ढा के मामले में यह भी हो सकता है कि उनको खतरा हो कि अगर मैं आया तो मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। और दूसरी बात यह हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना दबाव हो, जिस तरह से राजकुमार आनंद पार्टी छोड़ के चले गए। ये लोग पार्टी छोड़ के तो नहीं गए हैं, लेकिन अलग तरह का दबाव इनके ऊपर हो जिसके चलते चुप हो। और आखिरी कारण यह हो सकता है कि संभव है इन लोगों को अंदर जो कुछ हुआ है उसके बारे में जानकारी हो और इस वजह से ये लोग खामोश हैं। वजह जो भी हो, लेकिन एक वक्त में सारे लोगों को गिरफ्तार करने की बातें, अलग अलग तरह की बातें, कभी सोनिया जी को गिरफ्तार करने की बात, कभी किसी को गिरफ्तार करने की बात, कभी शीला जी के साथ धक्का मुक्की, ये सारा कुछ करने वाली आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का सदस्य भी बनी है, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर अब चुनाव भी लड़ रही है। यानी जिनके ऊपर सारे आरोप लगाते थे उनके साथ मिलकर ये चुनाव भी लड़ रहे हैं। और उसके बावजूद इनके अपने लोग जिनको इन्होंने राज्यसभा का सांसद चुना है वो इनके साथ नहीं खड़े हैं। और राजकुमार जैसे मंत्री अभी गए हैं, लोग बता रहे हैं, सारी चीजें यहां खुलासा नहीं की जा सकती, लेकिन लोग बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल को किसी भी हालत में फिलहाल ईडी चाहती नहीं है कि वो जेल के बाहर आए। अभी सुनवाई है, उनकी सुनवाई में क्या होता है वो देखना होगा। अगर वो रिहा होते हैं तब तो ठीक, अगर वो रिहा नहीं हो पाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए एक साथ चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां भी कोई नंबर 2 लीडर नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के बाद वो जगह ले ले। परिवारवाद पे अरविंद केजरीवाल बात करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर जो बयानात आ रहे हैं वो उनके अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी के आ रहे हैं, जो पॉलिटिकली आप में न तो किसी पद पर हैं न सक्रिय हैं। तो जिस जिस तरह की आलोचना करते थे अरविंद केजरीवाल जी, वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन इसमें खतरनाक यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में आम आदमी पार्टी टूटकर बिखरती है तो दिल्ली के लोगों के लिए एक अलग तरह की निराशा होगी, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में कांग्रेस को ठुकरा कर आम आदमी पार्टी को चुना था, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीजों की बात की थी। और अगर आम आदमी पार्टी टूटती है, बिखरती है, तो जो लोग उससे उम्मीद लगाए बैठे थे उन लोगों के पास निराश होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बाकी लोकसभा चुनाव सर पे है, 4 उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए हैं आम आदमी पार्टी ने। माना जा रहा है कि आज या कल में कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। उसके बाद दिल्ली के हालात कैसे बनते हैं, दिल्ली की फिजा बदलती है या फिर जैसी है वैसी ही रहती है, जैसे जैसे ये सारे अपडेट्स होंगे हम आपके पास डिटेल्स लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, और आपको जो लगता हो, आप इन बातों पर जिस तरह से सोचते हो, वो अपनी टिप्पणियों के रूप में, अपने कमेंट्स के रूप में यहां पर जरूर दर्ज कराएं। जुड़े रहिए हमसे। अगर हमारी बात अच्छी लगती है हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए। जुड़ने के तमाम तरीके हैं, आप हमारा पिन कमेंट खोल के देख सकते हैं, आप हमारा डिस्क्रिप्शन खोल के देख सकते हैं। आप जुड़ेंगे, आप हमारी ताकत बनेंगे, तो ना इनके साथ ना उनके साथ जो सच की बात है वो हम लगातार कहते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।